रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटे आर्टिकल हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटे सबसे पहले बात करेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम की, क्योंकि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं ये सारे का सारा आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आइडियल है। तो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं isolated system. Such a system on which no external force act is called a isolated system. Isolate का मतलब होता है बेटे अलग कर देना, मतलब ऐसा सिस्टम जिसका अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से कोई भी किसी तरह का रिलेशन ना रहे, उस सिस्टम को बेटे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं जी बेटे। तो अब जरा हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। डिफाइन हम इसको एंड पे करेंगे। तो सपोज कीजिए मेरे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 और एक का मैस है m2। अब चूंकि बेटे ये आइसोलेटेड सिस्टम है और दूसरा आइडियल केस है, तो यहाँ पे हम कुछ सपोज करेंगे। वो अजम्पशन हमारी ये होंगी कि एक तो ये दोनों बॉल्स बेटे हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए। एंड नंबर 2, ये दोनों बॉल्स क्या होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए। मतलब एक तो स्मूथ हो और दूसरा साथ में क्या हो? हार्ड। तो सपोज कीजिए ये m1 बॉल और ये m2 बॉल, ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। m1 v1 के साथ, m2 v2 के साथ। कुछ टाइम के बाद ये क्या करती हैं? आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ये बॉल जो m1 है ये क्या करती है? हिट करती है मैस है m2 को, मतलब बॉल 2 को। तो जाहिर सी बात है ये m1 क्या करेगी? m2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है। अब बेटे यहाँ पे होगा क्या कि जब m1 m2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है m2 भी क्या करेगी? m1 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब यहां पे क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे होगा। आपस में इंटरेक्शन के बाद, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने के बाद, जो m1 है ये फिर क्या करती है? v1 प्राइम के साथ मूव करना, v1 प्राइम वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देती है और m2 v2 प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो अब दोनों ने इंटरेक्शन के दौरान एक दूसरे पर क्या की? फोर्स एक्सर्ट की। इस फोर्स एक्सर्ट करने के दौरान आपको नजर आया कि इनकी वेलोसिटी में भी क्या आ चुका है? चेंज। तो जाहिर सी बात है इनके मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो फिर चेक करते हैं इनके मोमेंटम में कितना कितना चेंज आया। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस है m1। तो देखिए बेटे पीछे हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं, F क्रॉस T इज इक्वल टू m v1 प्राइम माइनस m1 v1। मतलब जब m2 ने क्या किया? फोर्स एक्सर्ट की किसके ऊपर? m1 के ऊपर। कौन सी फोर्स? F प्राइम। तो ये वो फोर्स है F प्राइम जिसकी वजह से हुआ क्या? इस बॉल के m1 के मोमेंटम में क्या आया? चेंज आया। ये m1 का फाइनल मोमेंटम और ये m1 का इनिशियल मोमेंटम था। क्लियर? और इसके मोमेंटम में चेंज किस वजह से आया? इस फोर्स F प्राइम की वजह से। ये फोर्स किसने एक्सर्ट की? ये फोर्स एक्सर्ट की m2 ने। किसके ऊपर है? m1 के ऊपर, जिसका नतीजा में क्या हुआ? m1 के मोमेंटम में ये चेंज प्रोड्यूस हो गया। तो इस इक्वेशन को बेटे मैं नाम दे देता हूं 1 का। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस है m2। तो यहां पर फिर क्या हुआ? F क्रॉस T इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ये हमारे पास m2 का फाइनल मोमेंटम और ये हमारे पास उसका इनिशियल मोमेंटम। अब चेंज मोमेंटम में क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही थी। कौन सी फोर्स? वो F फोर्स थी, जिसकी वजह से m2 के मोमेंटम में क्या आया? चेंज आया। तो इसे मैंने क्या नाम दे दिया बेटे? क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? अब इक्वेशन 1 और 2 को बेटे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो अब जब 1 और 2 को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो कुछ रिजल्ट आया वो कुछ ये था, F प्राइम क्रॉस T प्लस F क्रॉस T इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब जरा देखिए यहां से t कॉमन आ सकता है हमारे पास, तो बेटे ये t कॉमन आ गया इज इक्वल टू, यहां पे सिंपली मैंने क्या किया? ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब चूंकि यहां पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो रहा है हमारे पास? ओबे हो रहा है। न्यूटन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो रहा है? ओबे हो रहा है। तो जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट डायरेक्शन को। ये F प्राइम है हमारे पास। तो अब फिर इसका मतलब मैं यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया? F प्राइम को रिप्लेस कर दिया माइनस से F के साथ। तो हमारे पास क्या हुआ? F माइनस F क्रॉस T, बाकी टर्म में वैसे की वैसे, ये कैंसिल
तो ये पूरी की पूरी टर्म इस साइड से 0 इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म में हमारे पास वैसी की वैसे ही आ गई। अब मैंने क्या किया, इस साइड पे जो माइनस वाली टर्म में थी वो उठा के मैं इस साइड पे ले आया। तो इधर से ये माइनस वाली टर्म थी और दूसरी ये माइनस वाली टर्म थी, तो इन दोनों को उठा के मैं इधर ले आया। जरा गौर करो बेटे, ये हमारे पास m1 का इनिशियल मोमेंटम और ये हमारे पास m2 बॉल का इनिशियल मोमेंटम, ये m1 का फाइनल मोमेंटम और ये m2 का फाइनल मोमेंटम। तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियल मोमेंटम ऑफ, हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है दोनों बॉल्स का वो इक्वल है फाइनल मोमेंटम इन दोनों बॉल्स के। इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन को देखते हुए, इस इक्वेशन को देखते हुए हम डिफाइन कर सकते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो बेटे हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब जितना सिस्टम का मोमेंटम पहले होता है उतना सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, बाद में भी होता है। तो बेटे वीडियो के एंड पे इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।